हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे झूठ बोलने वाले लोग, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स से झूठ बोलने वाले क्या आता है, आपकी रीडिंग क्या बोलती है, किसने बोला, क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो गाइस आपसे झूठ बोलने वाले सॉरी, कार्ड्स गिर जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे झूठ बोलने वाले, तो ये गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि कर्मा, एंडलेस कर्मा, ठीक है, साइकिल ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर जब आ जाता है कि हमारे जन्म का साइकिल तो चलता रहता है, लेकिन आपसे झूठ क्यों बोला लोगों ने। और वो भी छोटे मोटे झूठ की बात नहीं कर रही हूँ, ये रीडिंग किसी ऐसी छोटी सी बात या किसी ऐसे नहीं, जो बार बार और कई बड़े झूठ, कई बड़ी ऐसी बातें, कई बड़ी ऐसी चीज़ें जो आपको बोला गया, ठीक है, ये उस पर है। अब आ जाता है कि यहाँ क्या दिख रहा है गाइज, आप में से बहुत लोगों के लिए यस, मैं बता दूंगी जिससे जैसा रेजोनेट करेगा। आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करता है, दूसरे आप वीडियोस है मेरे चैनल में, जाके ज़रूर चेक करें, आपको मिल जाएंगी अपनी चीज़ें। लेकिन ये सभी को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है झूठ हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी तो बोलता, झूठ आता ही है, ठीक। तो आपकी लाइफ पहचान बता देती हूँ कि आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसे अच्छे बड़े पोस्ट में आप हो सकते हैं अभी, ठीक है, या कुछ समय पहले रहे हों, या कुछ लंबा समय बीत गया हो, आपको किसी अच्छे पद में ना, जहाँ आपका बहुत रुतबा रहा हो, नाम रहा हो, लोग बहुत पहचानते रहे हों, बहुत ज़्यादा आपकी बातें सुनते रहे हों, कई लोगों के बीच में काम किया हो और आप ऊपर रहे हों और आपके अंडर में कई लोगों ने काम किया हो, या कुछ इस तरीके से ऐसी चीज़ें। लेकिन आपकी जो सोल थी वो इस तरीके की है कि बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो माइल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति की ज़रूरत पड़ा तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं ना। बहुत अगर किसी की लाइफ या किसी ऐसे सच्चाई की वजह से, आपकी किसी सच्चाई और अच्छे कर्म की वजह से किसी का काम बनता है, तो ज़रूर आप वहाँ पर आगे आकर खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ आपकी, कहते हैं ना, नेम फेम रुतबे, और जो आपने लोगों को गाइड किया, रास्ता दिखाया, काम बनवाया, काम बनाया, इवन का किया भी, लोगों के लिए दौड़ भाग भी की होगी, बातें भी सुनी होगी, दूसरों से बुरे भी बने होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों में ऐसे लोगों ने आपका, कुछ लोगों ने अगर बोला जाए तो आपकी सफलता को, सक्सेस को रोकने के लिए, या फिर और भी चीज़ों के लिए बोला जाए कि आप इस तरीके से इतने नामी क्यों हैं। एक कहता है ना, किंग की तरह बैठा हुआ इंसान या क्वीन की तरह बैठी हुई है, तो ये जो बैठे बैठे इंसान को अपने कर्म का मिलता है, कुछ अच्छा पूर्व जन्म में करता है इंसान तो उसको मिलता है, अच्छा ही इस जन्म में मिलेगा। लेकिन इस बीच में कुछ लोगों को खटका नहीं, जो कि आपके आसपास थे, आपके अपने थे, जान पहचान के थे, बहुत नज़दीक के थे, उन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े झूठ बोले आप तक पहुंचने तक, आप पहुंचने के लिए, आप तक एक कहते हैं ना, आपसे कुछ काम कराने के लिए, एक जरिया बनना, दूसरों के सामने ये दिखाने के लिए कि आप उनके बहुत खास हैं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए, बाहर कुछ और लोगों से झूठ बोला गया, और आप तक, आप के माध्यम से उनको कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट बड़े बड़े मिले हैं, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, और उसके लिए आपसे एक नहीं कई और बहुत बड़े झूठ बोले हैं। और आगे चलकर इन्होंने गाइस इस तरीके से भी किया होगा कि जैसे आपसे आर्थिक
और एक पब्लिकली कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे पसंद नहीं आता है कि इन चीज़ों को आप क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सफल हैं, नामी है, आपको लोग जानते हैं, नाम है, पहचान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पसंद नहीं आया और इन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ बाहर दूसरों से जो आपसे जुड़े थे उनके सामने बहुत झूठ बोला, आपके कई काम बिगड़े, कई बनते हुए काम को रुकवाया इन्होंने, पहला। दूसरा, इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठाए हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ इनको मिले हैं, बेनिफिट इनको मिलते रहे, या आपसे जुड़े रहे, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हुई कि आपके दूसरों से तो बोला ही बोला और आपके लिए आपको भी दूसरों के लिए कुछ भी गलत बात है बोला, मिसगाइड करना जिस तरीके से होता है चीज़ों को रोकने के लिए कि किस तरीके से इनको आगे जाते हुए रोका जाए, सिर्फ हमारा ही फ़ायदा हो और किसी और का फ़ायदा ना हो, सिर्फ हम ही जुड़े रहें, कोई और ना जुड़ा रहे। एक इन लोगों का जो होता है ना कि कर्मा जैसी चीज़ पे कोई विश्वास नहीं, दूसरा रीबर्थ जैसी चीज़ पर कोई विश्वास नहीं, डेथ जैसी चीज़ पर कोई विश्वास नहीं, बस ये लोग करते हैं, झूठ बोलना है तो बोल दिया, उससे किसी की लाइफ बने बिगड़े, किसी के जीवन मृत्यु का सवाल है नहीं है, किसी की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इसका बुरा असर जाएगा, उसकी पर्सनल लाइफ बिगड़ ना जाए, फैमिली लाइफ ना बिगड़ जाए, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ झूठ बोलने से मतलब। इन्होंने गाइस किया और आपके ऊपर थोड़ा बहुत ही बहुत बड़ा असर पड़ा है, सब कुछ कैसे कहते हैं ना धीरे धीरे खत्म होना, नीचे गिरते जाना, तबाह हो जाना, बेइज्जती होना, अपमान होना, नाम खराब होना, काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ा इन्होंने। अब आ जाता है गाइस कि आप में से वो लोग हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है कि आपके खास पहचान के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ को बिगाड़ा हो, इसके लिए झूठ बोला है गाइस, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिसकी वजह से हो सकता है आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दी है, दूर हट गए हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं गाइस, आपके रिलेशन टूटे हुए हो, टूट गए हो, उस एक वक्त ऐसा रहा हो, या भी कुछ लोगों के टूटे हुए पड़े हैं, दिख रहा है एनर्जी में है, और कुछ लोगों के पहले टूट चुके हैं, रिलेशनशिप आपकी रही हो वो अच्छी खासी यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है। और यहाँ पे कोई और नहीं, झूठ बोलने वाले दोनों की फैमिली में से, या तो किसी बंदे या बंदी की ओर से, या फिर फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स ही यहाँ पर दिख रहे हैं। और झूठ क्यों बोला इन्होंने गाइस, इसी वजह से कि आप लोगों का एक कहते ना कि एक सपना पूरा ना होने देना, इच्छाएं पूरी ना होने देना, मिलने ना देना, या उनके मन की ये इच्छाएं नहीं थी कि आप लोग मिलें या अच्छे से रहें या खुश रहें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, लाइफ टाइम खुश रहने जैसी चीज़ लोग नहीं देखना चाहते थे। इनका बिहेवियर और एक्शन भी कुछ इस तरीके से भी आपके सामने रहा होगा, कभी आपको बहुत ये आपको अपने अपोजिट दिखते रहे होंगे, आपके खिलाफ दिखते होंगे, कभी आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव अपनापन दिखाते रहे होंगे, लेकिन इसी बीच में इन्होंने झूठ का खेल खेला, एक नहीं कई बड़े झूठ बोले, कई इल्ज़ाम लगाए, कई ऐसी बातें हुई जिसका कोई कहते ना दूर दूर तक लेना देना नहीं था। अब आ जाता है गाइस कि ये किस तरीके से, क्योंकि ये करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से ठान रखा था, पैशनेट थे, काफ़ी चीज़ों को लेकर उन्होंने सोचा था कि ये होने ही नहीं देना है, पास आने ही नहीं देना है, रिश्ते को तोड़ना ही है। तो आपने सरेंडर किया, गलती आपकी थी कि चीज़ों को आपको देखना सुनना चाहिए था, लेकिन वही होता है, आप एक प्योर सोल होने की वजह से, सॉफ्ट हार्ट होता है, बहुत प्योर एनर्जी होती है, हर किसी की बात पर यकीन और विश्वास जैसे होते हैं, कर्मा पर यकीन रखते हैं आप लोग, अपनों पर भी विश्वास रखते हैं, शायद इसकी वजह से विश्वासघात भी हुआ हो, ठीक है। अब कुछ लोगों का तो यहाँ डिवोर्स तक दिख रहा है, रिश्ते पूरी तरीके से, आपका अगर पार्टनर थे, लवर्स थे, तो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर गाइस है। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब आ जाता है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं कि झूठ आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा बोला गया है गाइस। ये झूठ जो हो सकता है, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं, काफ़ी सामाजिक हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर है, आपके अंदर ऐसी हिम्मत और साहस और शक्ति है जो लोगों को एक साथ, कई लोगों को आप जैसे कुछ चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं, या रास्ता दिखाते हैं, आंखें खोलते हैं, या सच्चाई का सामना करवाते हैं, उनके बिगड़े काम बनवाते हैं, रुके काम करवाते हैं, या फिर उनको जो गलत रास्ते में है उनको सही रास्ते
रास्ते में लाती हूँ। इस तरीके की चीज़ें, गुरु का जो होता है ना पद, रुतबा, वो आपके अंदर दिख रहा है। आप में से हो सकता है बहुत लोग इस तरीके के टीचर्स और स्पिरिचुअल गुरुज बैठे हो यहाँ पर, या सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा चालू हुई है। एक स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपका पूर्व जन्म का रहता है, अगर स्टार्ट होना होता है तो यस, यहाँ से आपकी बहुत सारी शिक्षाएं या ज्ञान चालू हो जाता है, नई नई चीज़ों का नया ज्ञान, नई सोच, नया रहन सहन, नया थॉट, अलग बिल्कुल जीवन बदल देने वाली ये शुरुआत होती है सीखने की, लर्न करने की। तो आपने कुछ ऐसा किया होता है इस वजह से, लेकिन इन चीज़ों को आपको बदलता हुआ लोग कोई नहीं देखना चाहता। आप, या फिर आप बदल गए तो आपके ऊपर आरोप लांछन कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को यूज़ कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से कि आपका आध्यात्मिक रास्ता रुक जाए। आप इतने पवित्र क्यों हैं, इतनी अच्छी सोच के क्यों हैं, आपका रास्ता बदलने के लिए कि आपको समाज के लोग या जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे, आपको ख़राब समझे, आपका डिफेम हो, आपका नाम खराब हो। इस तरीके से झूठ बोला इन लोगों ने। कुछ लोगों ने यहाँ तक बातें बनाई हैं आपके लिए कि आप उनमें से हैं कि जो लाइव बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं। कुछ लोगों ने, या आपके अपने ही हो सकता है आसपास के लोग, या जो भी आपके जान पहचान के हों, आपको एक गलत व्यक्ति या इंसान साबित किया हो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर गलत सोच दिख रही है कि एक नहीं, कई लोगों के बीच में आपके लिए गलत बातें बोली गई, गलत सोच डाली गई और गलत काम भी किया गया है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें रुक जाएं और आप यहीं पर, कहते हैं ना, विराम लग जाना, आपकी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, आपको कोई किसी से सपोर्ट ना मिले, आपके पास कोई हो ना। यहाँ आपका पद, पोस्ट, रुतबा, नाम, सब चीज़ खराब कर देने की स्थिति में किया है। आपकी यात्राओं को, या फिर कहीं आप आते जाते हों, ऐसी चीज़ों में भी रुकावटें पैदा की गई। गाइस, यहाँ काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। आपके जो आप लोगों को हेल्प से सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, रास्ता देते हैं, गाइड करते हैं, उसमें इन्होंने कहते हैं ना पानी फेर देना, मतलब गलत चीज़ों को, आपकी चीज़ों को गलत तरीके से बताना, ये लोगों को ये बताना कि ये गलत है, गलत चीज़ें हैं यहाँ है। और लेकिन आप स्वतंत्र मानसिकता के व्यक्ति हैं, प्योर सोल हैं, प्योर एनर्जी है। आपका तो खाली एक सोच ही, खाली आपकी एक सोच ही सामने वाले को ख़त्म कर देगी, मतलब उसकी निगेटिविटी को निकाल कर फेंक देगी। ठीक है, तो आज नहीं तो कल ऐसे व्यक्ति आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। अब आ जाता है कि गाइस, आपको सब कुछ क्षमा कर देना, माफ़ कर देना है, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है सब देखने के लिए। चीज़ें, हाँ, प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसको फेस करो, आगे चलो, अच्छे कर्मा के साथ चलो, बस अच्छी सोच के साथ चलो, सब अच्छा हो जाता है। सारी परिस्थितियों से निकलकर इंसान खड़ा हो जाता। कितने बार गिरेगा, ऊपर वाला भी देखता है कि यार इसको गिराने वाले नीचे बार 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 बार, तब फिर वो हाथ लगा देता है, तो फिर कभी नहीं गिरोगे। तो यकीन रखो इस बात का। तो आपको वही चीज़ है, आपसे झूठ बोलने वालों ने क्यों झूठ बोला, कुछ तो उनको मिल रहा होगा, कुछ तो उनको फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ तो इसके पीछे उनकी सोच होगी, मानसिकता होगी। मेंटली अगर कोई टूटा है तो वो दूसरों को भी वैसे ही तोड़ता है। अगर फिजिकली कोई वो है तो वो उसी तरीके से वो करेगा। लेकिन अच्छे इंसान जो होते हैं ना, कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, चलो मैं इसको गाइड कर दूँ, इसको मिल जाए। चलो मेरे पास ऐसी जॉब नहीं थी, आज मैं इस बच्चे को गाइड कर दूँ तो आगे जाकर ये कुछ करे और उसमें आगे निकले, इसके पास अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाए। ये प्योर सोल्स करती हैं। लेकिन इसके विपरीत इस समाज में, सोसाइटी में ज़्यादातर निगेटिव सोचने वाले लोग कम है, प्योर कम है। प्योर सोच जो होती हैं, अच्छी एनर्जी जो होती हैं, गुड एनर्जी को लेकर के चलते बहुत कम लोग हैं। उनमें से आप हैं जो बहुत कम लोग हैं। आपको ऐसा बनना है कि आपकी खाली सोच ही किसी की ज़िंदगी बना दे, किसी को रास्ता दे दे। आपका ना दो किसी को पैसा, ना दो किसी को सपोर्ट करो, लेकिन किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी की भावनाओं को आपने समझ लिया, तो ये भी एक आपको आशीर्वाद मिलता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, दूसरे को आपकी एनर्जी मिलती है, उसका काम बनता है।
तो किसी के झूठ बोलने से क्या होता है गाइस, कितना झूठ बोलेगा। आप में से वो कुछ लोग ऐसे हैं, आपके साथ इस तरीके से झूठ बोला गया कि आपकी पावर को ख़त्म करने के लिए। हो सकता फैमिली में आप पावरफुल हो, या 2-4 फैमिली के आगे आपकी फैमिली पावरफुल थी, बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा प्रेम भाव सद्भावना से सोसाइटी में आपका नाम लिया जाता था, आपके सबसे अच्छे व्यवहार थी, मित्रता थी, उसको बिगाड़ने के लिए इन्होंने किया। ये चाहते थे कि उसकी जगह आपका नाम ना हो, इनका नाम हो, इनकी फैमिली का हो, इनके बच्चों का हो। गाइज इसके लिए इन्होंने आपकी फैमिली का नाम खराब किया, आपकी फैमिली के मेंबर्स के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से झूठ बोले, लोगों के सामने पिक्चर्स बिगाड़ी। जो कहते हैं ना कि ये जो चीज़ होती है ना, इन लोगों को वही चीज़ है कि इससे मतलब नहीं होता है कि इनका क्या बिहेवियर है, तो सामने वाले का क्या एक्शन रिएक्शन होगा, आज नहीं तो कल तो झूठ सामने आएगा ना। इनको तो उस वक्त की पड़ी रहती कि अभी किसी प्रकार से टांग खींच दो, काम बिगड़ जाए, इनका नाम खराब कर दो, इमेज खराब कर दो, फैमिली। अब पूरी फैमिली के हर एक मेंबर का नाम या पूरी फैमिली को लपेटना, ये तो लाइफ टाइम चलने वाला काम जैसा हो जाता है। और इन्होंने किया है, बड़ी शिद्दत के साथ आपकी फैमिली के पीछे पड़े रहे, और बहुत लोगों को इन्होंने काम रोका फैमिली मेम्बर्स का। बहुत ऐसा भी दिख रहा है कि आपका फाइनेंस भी बिगाड़ा है, ऐसी भी दिख रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी भी बिगाड़ी है, ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़े वगैरह भी हुए होंगे। नेक्स्ट साइकिल ऑफ लाइफ, इनको वही चीज़ होता है कि इनकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में जो परिवर्तन या चेंजेस आते हैं उसको ये सोचते ही नहीं हैं, ये सोचते ही नहीं कि नेक्स्ट अब क्या होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन हाँ, किसी की लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होगा इनको ज़रूर पता होता है, ये उसका पूरी तरीके से बिगाड़ने में लग जाते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ काम करते हैं कि कहाँ किसको बदनाम करो, कहाँ किसको काम बिगाड़ो, कहाँ इसका काम बनेगा, कौन इसको सपोर्ट करेगा उसके कान भरो, कहाँ कहाँ सपोर्ट सिस्टम इनका है पहले उसकी कटिंग करो। ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ हुई हैं, मैं क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पर। और आपको पता भी चलेगा कि आपके अपनों ने अगर आपको दूर किया तो उनके कान भरे गए, उनसे झूठ बोला गया। अगर आपके अपनों ने आपके साथ गलत किया तो उनसे भी झूठ बोला गया, पिक्चर कुछ और थी, दिखलाई कुछ और गई, बोला और कुछ गया, बताया कुछ और गया है, हुआ कुछ और था, और जो आपको सामने से दिख रहा था वो उसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और चीज़ें थी। तो पूरी तरीके से बोला जाए पॉलिटिक्स, राजनीति आपके साथ थी और झूठ के बल पर थी। इतने बड़े बड़े झूठ बोले कि आपको कहीं रहने खाने पीने तक की ये दिक्कतें प्रॉब्लम आई होगी, फैमिली को सपोर्ट करने में भी काफ़ी परेशानी और दिक्कतें आई होंगी, दर दर भटके होंगे, रोजी रोटी के लिए भी परेशान हुए होंगे। सब कुछ होते हुए भी आपने अपनी कड़ी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया होगा, ऐसी दिक्कतें आई होंगी आपको। अब आ जाएगा कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना बड़ा झूठ बोला गया, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में रही है। इन्होंने, ये थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में रही है, ऐसे रिश्तों को बिगाड़ने में लगे हुए थे। इन्होंने नेगेटिविटी भेजी आपकी लाइफ में, यहाँ तक कि आपकी खुशियों को भी ख़त्म किया होगा, मानसिक रूप से परेशान करके पागल कर देने वाली जैसी स्थिति कर दी होगी। 24 घंटे ये लोग झूठ बोलते थे आपके लिए। अगर आप कहीं खड़े हैं तो भी इनको परेशानी, अगर कुछ खा रहे हैं तो भी परेशानी, अगर सो रहे हैं तो भी परेशानी। आप यकीन मानिए दूसरों को इन बातों को दूसरे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर आपके बिजनेस में कितना चल रहा है, कितना आ रहा, कितना जा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये इतनी कहानियाँ बना बना कर इन लोगों ने लोगों के सामने कहानी गाने बना बना करके सुनाए हैं। आपकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी क्यों है कुछ और, तो इसके पीछे मेहनत क्या है, इसके पीछे क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, ये ने मतलब नहीं। यहाँ कहते ना कि बहुत ग्रेसफुली काम किया इन्होंने। और आपसे कुछ लोग चिढ़ते भी होंगे गाइस, मतलब थोड़ा सा आपको फील हुआ होगा, कुछ लोगों ने आपसे कड़वाहट से, कुछ नज़दीकी होते हुए भी आपसे कड़वाहट से बात की होगी, कुछ ऐसे भी आपको फील हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लाइफ में जब अपन को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार हम ही बुरे हैं, हम ही गलत हैं, ठीक है आपको, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा झूठ का एक बहुत बड़ा आवरण आपके ऊपर पहना दिया गया था, और फिर उस पर नज़र रखी जाती थी कि कहीं से इनको सच का पता ना लग जाए, कहीं सच ना इनके सामने आ जाए तो सारी चीज़ों को एक कहते ना बड़े बॉक्स में बंद कर देना। और चीज़ों को अगर बोला जाए कि आप में से कुछ लोगों के लिए यस यहाँ पे हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ तो बर्बाद हुई, खुशियाँ भी गई हैं, रिश्ता भी बिगड़ा है, ऐसा लग रहा है कि
काफ़ी दूरियां हो गई, सेपरेशन भी दिखता है कुछ लोगों का, यहाँ पर डिवोर्स दिखता है कुछ लोगों का, यहाँ बहुत अभी दुख, जैसे रिश्ते टूट गए हो, दिल दुख रहा हो लेकिन जुड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं जुड़ पा रहे, ऐसा कुछ है। निगेटिविटी भी भेजी गई काफ़ी चीज़ों को आपको रोकने के लिए। अब आ जाता है आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ ऐसा भी हुआ होगा कि इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं गाइस कि आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए। यस, अब देखो कितनी छोटी सी बात है, यहाँ पर आपकी हिम्मत और साहस को तोड़ने के लिए ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर इन्होंने गेम प्ले किया। इन्होंने आपके साथ वालों को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, जिन पर आपको बहुत अंधा विश्वास था, आंख बंद करके आप विश्वास करते थे, उनको आपके खिलाफ खड़ा किया गया, आपके खिलाफ झूठ बोला गया, आपके खिलाफ बातें बनाई गई और आपको पता भी नहीं चला। आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े हो गए हों, बिल्कुल अगेंस्ट चले गए हों, दुश्मन समझते रहे हों, चाहे वो आपका अपना कोई ब्लड रिलेशन का रहा हो, चाहे आपका जैसा ऐसा कोई जिगरी दोस्त, ऐसी दोस्ती, कोई ऐसा रिश्ता, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पूरी फैमिली हो, या रिलेटिव्स हो, समाज के लोग हों, जो आपके अपने खास लोग होते, पूरे आपके अपोजिट हो गए होंगे। ऐसा वक्त आया है आपकी लाइफ में, आपको दुश्मन की तरह देखते रहे होंगे। क्योंकि ये माहौल बना करके काम किया गया। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से आया होगा जब आप चारों तरफ से घिर गए होंगे। अकेला इंसान कहता ना कि बहुत, जब चारों तरफ से घिर जाता तो क्या करता, कुछ नहीं कर पाता, हेल्पलेस हो जाता है। वहाँ पर फिर क्या चीज़ें होती हैं, बहुत लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम, दिक्कत आती है, मानसिक रूप से टूटना और फिर शारीरिक रूप से अपंग हो जाना। अपंग हो जाने का मतलब ये कि बहुत सारे आपको परेशानी, बेचैनी, एंग्जाइटी, टेंशन, दुख, कष्ट, बीमारी भी हुई होंगी और बहुत सारे फाइनेंशियली आपकी क्राइसिस आपकी लाइफ में भी शुरू हुई है। यस, ये दिख रहा है। अब आता है कि आप इस तरीके से क्यों, आपके सामने ऐसी चीज़ें क्यों हुई गाइस। आप जो लोग हैं इन चीज़ों में फंसे, आपके अपनों ने कुछ लोगों के लिए घेर कर, जैसे चारों तरफ से आपको बोलते ना कि पकड़ लेना, बंद कर देना और फिर बस वहीं पड़े रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। तो ये चीज़ आपने क्यों ऐसे किया। इतने इनोसेंट तो कोई नहीं होता है ना, मानते हैं ना, इतना ज़्यादा तो ऐसा कोई नहीं सहन करता है, लेकिन क्यों किया। अब देखिए ये चीज़ है ना कि जो प्योर सोल्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप जाकर के कर्मा और एक साइकिल, बर्थ, विश्वास, पूर्व जन्म, हमारी कर्मा ऐसा रहेगा, हमारा बिहेवियर ऐसा रहेगा, हमारा एक्शन ऐसा रहेगा और नेक्स्ट इनकारनेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, जिनको लेकर आप पहले भी चले हैं उस जन्म में और अभी भी चले हैं। आप भूल गए होंगे रास्ता, आपकी उम्र अभी कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ आपको रास्ता दिखाने के लिए ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, इससे भागने की कोशिश ना करें। दुनिया है, किसी को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, है ना, ये बात है कि नहीं। और आपसे जब इंसान उनके लिए नहीं छोड़ सकता है, तो फिर आपसे झूठ बोलने वाले तो बहुत छोटे हैं, इंसान है वो, तो इसी दुनिया में करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। हर बड़े इंसान के ऊपर लांछन जरूर लगता है, याद रखना। हर बड़े इंसान, गिरे हुए लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ कि जो खराब होते हैं, बदनाम होते हैं, गलत काम करते, नहीं, जो अच्छे काम करते हैं उनके ऊपर अटैक होते ही होते हैं, याद रखना। उनको, कुछ लोगों को इस बात की परेशानी है, दिक्कत हो जाती है कि इसका नाम क्यों हो रहा है, इसके पास पैसा क्यों आ रहा है, इसकी फैमिली कैसे बन गई, इसकी फैमिली क्यों खुश है, बच्चे क्यों अच्छा कर रहे हैं, ये समाज में इनका नाम क्यों है, इन्होंने इतना कुछ कैसे कम समय में पा लिया, या इनका पावर कैसे बना हुआ है, इनको सफलता कैसे मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। लोग इनकी बातें क्यों सुनते हैं, कहना क्यों मानते हैं, इनके पास इतनी फ्रीडम कैसे है, इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहे हैं, क्यों ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो ये इसको कम करने के लिए कि कहीं से तो इनका पावर कम करा जाए, इनको क्या करें, सबसे आसान तरीका होता है इल्ज़ाम लगा दो, नाम वहीं ख़राब हो जाएगा। आपके लिए झूठ बोल दो, वहीं इनका नाम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पड़े रहो, आपको तो पता भी नहीं रहेगा मेरा नाम, पीछे कौन क्या 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 मेरे पीछे कहानियाँ बना रहा है, क्या क्या किस तरीके की बातें की जा रही है। हाँ, तो ये जो है ना, इस पर आपने एक्शन नहीं लिया या आप आगे बढ़े नहीं, क्योंकि आप जो प्योर अच्छे लोग होते हैं वो यही रहता है, कर्मा पर यकीन करते कि भाई मेरे कर्मा मेरे साथ, उनका कर्मा उनके साथ।
इतना बुरा करने के बाद भी आपके लिए ऊपर वाले ने एक रास्ता छोड़ रखा है। अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों को बारीकी से देखोगे, बहुत बर्डन, बहुत झेला, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत परेशानियां, या बहुत बोला जाए कि इस झूठ की वजह से जो आपने झेला है ना, वो कोई नहीं झेल सकता। इन झूठों की वजह से आपने जो खोया है ना, वो कोई नहीं खो सकता। इन झूठों की वजह से अब मान सम्मान खो देना कितनी बड़ी बात होती है एक अच्छे इंसान के लिए, जिसका कोई गलती नहीं, कुछ नहीं किया उसने। क्यों उसका ऐसा इल्ज़ाम लगा, ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाएंगे ये लोग, ऐसी गंदी बात कर देंगे कि आपके पास कोई आएगा भी नहीं पूछने के लिए भाई तूने ऐसा किया। क्योंकि वो बात ही इतनी गंदी बोलते हैं कि तुम किसके पास जाके पूछो ही नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ के लिए इतना गंदा और इतनी बड़ी बात बोली जाएगी कि सामने वाला जो आपका कितना भी खास मित्र दोस्त क्यों ना हो, वो आपसे आके पूछने में हेजिटेट होगा, झिझकेगा, और उसको लगेगा कि कैसे बोल दें यार, और उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ ये ऐसे है। मन नहीं मानेगा, लेकिन सामने वाला है 2-3 लोगों के साथ, 4-5 लोगों के साथ घेर कर, यहाँ वहाँ से 2-4 लोगों से बुलवा कर, तो वो तो चीज़ जो नहीं है वो आ जाती है। सच्चाई मतलब क्या कहना चाहिए, जो नहीं बना है, एक स्टोरी है, एक स्टोरी है। फिल्म कैसे बनती है, उसमें किरदार लाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को रोल प्ले करने दिया जाता है कि भाई तुमको ये करना, इतना बोलना, वो ऐसा करना, वैसा करना, वो ऐसी है वैसी है। आप आप यकीन नहीं मानोगे, वो अच्छी खासी पिक्चर बन जाती है, एक अच्छी मूवी बन जाती है, और जब लोगों के सामने आती है तो लोग चटकारे लेते हैं, और जो जिसके लिए बनी यार उसको तो पता ही नहीं कि क्या बात क्या है, लोग क्यों उससे पीछे हट रहे, क्यों लोग उसको बुरा समझ रहे, क्यों लोग उससे कट रहे, क्यों उसको मिसबिहेव कर रहे, क्यों उसको ज्ञान बांट रहे हैं। जबरदस्ती का लोग ज्ञान बांटेंगे, उसको तो पता भी नहीं कि क्या है। समझ रहे हो, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके बचपन में भी हुआ हो सकता है गाइज। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बचपन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, कोई ऐसी बात हुई होगी जिसको जिसको कहते हैं ना कि लोग अभी भी लेकर के उसको चल रहे हैं और आपको अभी भी बदनाम करते हैं एक लंबे समय तक, ठीक है। यहाँ पर जब आपने इन चीज़ों को ना देखा, ना सुना, ना सामना किया, बात नहीं की, उन्होंने अच्छा खासा आपकी लाइफ में कहते हैं ना, ये झूठ, आपसे झूठ बोलने वाले लोग और दूसरों से झूठ बोलने वाले लोग आपके खिलाफ यहाँ पर बहुत बहुत तरीके के बड़े पैशन के साथ इन्होंने ये काम किया था। इन चीज़ों को बोला जाए, इसमें ना केवल आप, आपकी फैमिली के पीछे भी ये लोग पड़े रहे हो सकते हैं और इन्होंने काम किया हो। ये लाइफ में अवसर या मौके आपके बहुत आए होंगे, कहते हैं ना कुछ अचीवमेंट हुई होगी जो इन्होंने आने नहीं दी। इस झूठ की वजह से आपको कुछ मिलने वाला था जिसको इन्होंने रोका, जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाती या कहीं से हेल्प मिल जाती, ग्रोथ हो जाती, फैमिली चलने लगती, आपकी पर्सनल लाइफ चलने लगती, आपकी जॉब या बिजनेस चलने लगती, या सोसाइटी में कुछ ऐसा आपके हिस्से में ऐसा कुछ चीज़ें होती बनती। यहाँ पर नहीं करने दिया इन्होंने। इनको लगा कि ग्रोथ हो जाएगी, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी इनके पास जैसे कहते हैं ना कि है चीज़ें। आपकी लाइफ में अपनी मेहनत से आपने कहते हैं ना सब चीज़ों को खो करके आप में से बहुत लोगों ने पाया हो। इस झूठ की वजह से वहाँ से आप हटे भी होंगे, जिनको पता चल गया। देखिए जिनके साथ ये हो चुका वो तो पता समझ जाएंगे, लेकिन जिनके साथ चल रहा है या आने वाले टाइम पर ये होना है, तो ये सिचुएशन जो है ना वो इस तरीके की रहेगी कि झूठ वो जो रहेगा ना, नॉर्मल वे पर नहीं बोला जाएगा, बोला ऐसा जाएगा कि आपका पिता ही आपसे पूछने में हिचकिचाए। समझ रहे हो, आपकी माँ ही आपसे पूछने या बोलने में हिचकिचाए। इस तरीके का इतना गंदा खेल खेलते हैं लोग, या समाज में जो आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आपके अपने खास लोग ही आपसे बोलने में डरेंगे। समझ रहे हो, कुछ बातें होती ना जो ऐसे होता है ना कि नहीं बोली जाती है, समझ, और लोग कट जाते हैं, बिना बोले दूर हट जाते हैं, या आपकी इमेज बना लेते हैं कि यार ये ऐसे भी हैं, इस तरीके से भी हैं, इनका काम रोक दो, या इनसे बात करना बंद कर दो, इनसे रिलेशन ख़त्म कर दो, या ऐसा। अब कोई अच्छा खासा एक इंसान है यहाँ पर, ये देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये कोई अच्छी खासी पोस्ट में था, लेकिन ये देखिए इसको इनके साथ क्या किया गया। ये बहुत ईमानदार, सच्चे, अच्छे लोग होते हैं, गलत नहीं होते हैं, हर किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जहाँ लोग गलत हैं तो वहाँ वो गलत बनना पड़ेगा, लेकिन इनका रुतबा ख़त्म करने के लिए देखिए यहाँ पर इतना गंदा गहरा इल्ज़ाम लगाया गया कि इनसे किसी ने
ना आज तक पूछा, और ये उसी की मार खा जाता है इंसान। इनकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही होगी, पावर और शक्तियाँ आपके अंदर तो हैं, प्रोटेक्शन के साथ आप तो चल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ फिर क्यों झेला, ऊपर वाला क्यों कष्ट और दर्द देता है? वही चीज़ होता है कि आपको फिर से गहराई में उतरना होगा, शांति में उतरना होगा इस जन्म में, और नए ज्ञान को पाना होगा, नए रास्ते को समझना होगा, दुनिया को समझना होगा। इसी झूठ की वजह से ही आपकी दुनिया पलटेगी, या आपकी सोच पलटेगी कि यार ऐसा भी होता है। कोई मेरे से आके पूछता तो क्लियर तो करता, लेकिन नहीं होता गाइस ऐसा। मैं बोली ना कि दुनिया को जितना गहराई से समझोगे उतनी गहरी बातें मिलेगी। एक झूठ होता है, नॉर्मल वे पर बोल दिया जाता है, लेकिन अब गाइडेंस होता है यहाँ पर कि आपके लिए क्या दुख नहीं लेना है, कष्ट नहीं लेना है, पॉजिटिव होकर सुनना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, रोना भी नहीं है कि इस तरीके से, अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चला जाता है, कुछ नहीं जाता। किसी ने आपके लिए झूठ बोला, ऊपर वाला आपको प्रोटेक्शन में रखा है। आप बिल्कुल कहते हैं ना, एक ठंडे जल की धारा की तरह बहते जाएंगे, चलते जाइए बस। पावर हिम्मत आपके पास ऐसा है जैसा किसी के पास नहीं होता। आप कितने बार भी गिरेंगे, ऊपर वाला आपको थामा हुआ है ना, तो फिर गिरने का क्या डर। हाँ, निकल जाएंगे, गिरेंगे तो फिर उठ भी जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरते हैं तो उठते नहीं हैं, समझ रहे हैं। इस शांति और गहराई के साथ आपको अपने मन के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों की न्यू स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, बहुत से लोगों की अवेकनिंग हो रही है, बहुत से लोगों की लाइफ में बदलाव आना है, न्यू बिगनिंग होनी है, चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बचपन से ये चीज़ों को आपने झेला हो, देखा हो, सामना किया, और अभी तक आप एक अच्छी खासी उम्र होने के बाद भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। सरेंडर कर दो ऊपर वाले को और फ्लो करो, अपनी लाइफ को बहने दो। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आती हैं ना, यहाँ पर आपने सरेंडर किया, आपका पाथ या रास्ता ये है। यहाँ पर आपको एकांत में अपनी आत्मा की खोज कर रहे हैं, नए ज्ञान, नई सोच, नई चीज़ों के बारे में पता करना, और वो आप कर रहे हो। यहाँ से ज़िंदगी कहते ना, पहले जो थी कुछ और अब होगी तो बिल्कुल कुछ और होगी। सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, घर बार पति पत्नी बच्चे, या कोई बच्चा है तो घर छोड़ दे चल, नहीं। आपको सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि ईश्वर पर आंख बंद करके विश्वास करो और चलो उसके साथ। ठीक है, बस अपने आप को साफ रखो, अपना मन, अपना दिल, अपनी आत्मा, अपनी एनर्जी, अपने कर्मा को साफ रखो, चलते रहो। और यहाँ पर फिर देखो आपके साथ फेरीज आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स पूरा खड़ा हो जाता है, आपको किसी ना किसी को माध्यम बना देगा, आपकी चीज़ों को आपको बताएगा, आपको समझाएगा। नए तरीके से ज़िंदगी और लोगों के बारे में सोचने की एक नई दृष्टि मिलती है। ये झूठ ही आपके सामने सच्चाई लाता है, ये समझो। ये इतना बड़ा गेट है और इसके अंदर लाइट ऐसी इतनी तीव्र लाइट है कि यहाँ पे आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखें एकदम ऐसी हो जाती है, तेज़ लाइट को नहीं देख सकता इंसान। उस रास्ते में आपको जाना है, लेकिन ये रास्ता भी आपका स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो हुआ भी नहीं है, सिर्फ ये रास्ता है आपके पास, ये गेट बता दिया गया कि यहाँ से नहीं जा रहा तो भाई तू यहाँ से आ जा, शॉर्टकट आ जा, ठीक है, बट आ जा। तो ये चीज़ें हैं। तो सरेंडर करो, अपने आप को अलाउ करो, फिर देखो कितना ग्रेसफुली आपकी लाइफ आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, शीतल धारा, ठंडे पानी की तरह। और फिर नेक्स्ट साइकिल ऑफ लाइफ जो वही रहता है ना कि आप कैसे, आपके साथ ना एंजल्स रिकनेक्ट होंगे, आपके साथ प्रोटेक्शन रिकनेक्ट होगा जो छूट गया था पूर्व जन्म का, आपको वो रास्ता मिल जाएगा, आप वो काम करने लगोगे, वो सोच में चले जाओगे, लोग आपको वैसे ही हेल्प करने लगेंगे, ऊपर वाला आपको वहाँ ले जाके खड़ा कर देगा। वर्क करना आपका काम है, ठीक है। जिन लोगों ने भी झूठ बोले वो आपसे जुड़े थे, इंटीमेसी में थे, इंटीमेट थे काफ़ी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, हमने झेल लिया, बिगड़ना तो बिगड़ गया, अब आगे देखेंगे। तो दोनों बिल्कुल अपने आप को ये सारी चीज़ों से निकालने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, शांति के रास्ते में ले जाइए। अपनी कहते हैं ना कि मनोकामनाओं को पूरा कैसे करना है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। दोनों भौहें के बीच में, दोनों कहते हैं ना आईब्रोज होती है, उसके बीच में सेंटर में अपने एक शांत जगह में बैठ जाओ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, आंखें आराम से बंद करो, ज़बरदस्ती तेज आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं, आराम से आंख बंद करो, वहाँ पर फोकस करो। आप देखो, सांस लो और छोड़ो, धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना, छोड़ना है। फिर आप देखो ब्रीथ से जब इन ट्यून हो जाओगे, आप उसको सुनने लगोगे, गहराई में एकदम सिंक होने लगती, डीपली, कहते ना
डीपली इनटू द हार्ट। और जैसे ही ब्रीद आपकी स्लाइटली और ज़्यादा आप उसको एहसास करने लगोगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितना भी हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप बैठ सकते हो, बैठो। जब आपको लगता है कि सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही है या आप सांस की आवाज़ को सुन पा रहे हो और आसपास की कोई आवाज़ नहीं आ रही, उस वक्त आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको बोलो कि मेरी ये इच्छा है, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बीमारी दूर हो गई, मेरे शरीर के अंदर सफ़ेद लाइट ऊर्जा भर गई है, मैं एकांत में लेटा हूँ या लेटी हुई हूँ, मेरी ये इच्छा है पूरी हो गई है। इस तरीके से जब आप अपने आप को करोगे, सोचोगे, फिर आप देखो, और उसके बाद जब आँख खोलोगे, आप इस तरीके की प्रैक्टिस पर रहना होगा आपको। आँख खोलोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सारे दुख कष्ट कुछ भूल जाओ, हो गया हो गया।